मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सूरी टिचाला के लिए मेडिसिन बनाने की कोशिश कर रही होती है। टिचाला एक अनजान बीमारी से पीड़ित होता है, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी सूरी वो मेडिसिन नहीं बना पाती है, जिससे टिचाला की मौत हो जाती है। फिर हमें उसके फ्यूनरल को दिखाया जाता है, जहाँ सभी लोग बहुत ही इमोशनल और दुखी होते हैं। उसके बाद सीन एक साल बाद शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि वकांडा के एक आउटरीच सेंटर पे फ्रेंच के कुछ मिलिट्री वाइब्रेनियम चुराने आते हैं, लेकिन उसी वक्त हुको और उनकी टीम आकर उन्हें रोक लेते हैं। इसके बाद वकांडा की क्वीन रमांडा, जो कि टिचाला की मॉम थी, इस चीज को यूएसए के एक हियरिंग में एड्रेस करती है। फिर हमें यहाँ पता चलता है कि वाइब्रेनियम की मीटियोराइट सिर्फ वकांडा पे ही नहीं बल्कि पूरे अटलांटिक ओशियन पे भी गिरी थी, यानी कि अटलांटिक ओशियन में भी वाइब्रेनियम मौजूद है। वहीं हम रिवी यानी कि आयरन हर्ट को देखते हैं, जिसने वाइब्रेनियम डिटेक्टर नाम की एक डिवाइस बनाई थी, जिसका यूज यूएस गवर्नमेंट की टीम अटलांटिक ओशियन में वाइब्रेनियम ढूंढने में करती है। बहुत ज्यादा गहराई में जाने के बाद ये लोग टेलकोन सिटी के काफी नजदीक पहुंच जाते हैं, जहां टेलकोन्स के लीडर नेमेर्को को अपने लोगों के लिए खतरा महसूस होता है, इसलिए वो अपने गार्ड्स के साथ यूएस गवर्नमेंट की टीम पे अटैक कर देता है और उन सभी लोगों को जान से मार डालता है। इस लड़ाई के बीच हम देखते हैं कि टेलकोन्स के भी बहुत सारे लोगों को गोलियां लग चुकी थी, लेकिन फिर भी उनमें से किसी की जान नहीं जाती है, क्योंकि उन लोगों की बॉडी आम इंसान के मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होती है। फिर हम देखते हैं कि वकांडा की रानी रमांडा वहाँ की संस्कृति के अनुसार फ्यूनरल के सारे कपड़े जला देती है, क्योंकि उन्हें उस सदमे से बाहर निकलकर पूरे वकांडा को संभालना होता है। इधर सूरी भी इस सदमे से उभरने के लिए पिछले 1 साल से अपने साइंस प्रोजेक्ट पे फोकस करने लगती है, लेकिन वह अभी भी अपने भाई टिचाला को मिस करती थी, इसलिए उसने अपने फ्यूनरल वाले कपड़े भी नहीं जलाए थे। इसके बाद नेमोर रमांडा और सूरी के पास आता है और कहता है कि अगर तुम वकांडा वासी वाइब्रेनियम को दुनिया के सामने रिवील नहीं करते तो शायद आज मेरे लोग सुरक्षित होते। दरअसल वाइब्रेनियम की दूसरी मेटेओराइट जो अटलांटिक ओशियन में गिरी थी वो टेलकोन्स के पास होता है, इसलिए नेमोर अपने लोगों के लिए काफी चिंतित होता है। उसके बाद वो रमांडा से कहता है कि तुम वकांडा वासी हमारे साथ मिल जाओ, हम दोनों साथ मिलकर पूरी दुनिया पे राज करेंगे, लेकिन रमांडा साफ साफ मना कर देती है। इसके बाद नेमोर कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। मैंने सुना है कि किसी साइंटिस्ट ने वाइब्रेनियम डिटेक्टर नाम की एक डिवाइस बनाई है, तुम उस साइंटिस्ट को ढूंढकर मेरे हवाले कर दो ताकि मैं उसे जान से मार दूं। ये सब सुनने के बाद सूरी और हुकोई पहुंचती है एमआईटी में, जहां रिवी स्टडी करती थी। वहां रिवी का एक लैब भी होता है, जहां उसने मार्कोन आयरन हर्ट का सूट भी बनाकर रखा हुआ था। वो उसे अपने प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करती थी। जहां उन्हें पता चलता है कि रिवी ने अपना वाइब्रेनियम डिटेक्टर यूएस गवर्नमेंट को नहीं दिया था, बल्कि उसके किसी टीचर ने उसके बिना परमिशन के उन्हें दे दिया था। लेकिन तभी वहां गवर्नमेंट की फोर्स उन तीनों को अरेस्ट करने वहां आती है, लेकिन तीनों किसी तरह उन सभी से पीछा छुड़ाकर वहां से भागने लगते हैं। यहाँ रिवी अपना आयरन हर्ट सूट यूज करती है, ये लोग किसी तरह उनसे अपना पीछा छुड़ा लेती है, लेकिन तभी इन लोगों के सामने टेलोकेन्स की सेना आ जाती है और उन लोगों पे लगातार अटैक करने लगते हैं, जिसके कारण रिवी और सूरी बेहोश हो जाते हैं। अब वहाँ सिर्फ हुकोई अकेले बच जाती है, जो नेमोर के कजिन नेमोरा से फाइट करती है और उस लड़ाई में वो काफी घायल हो जाती है और फिर नेमोरा उसे हराकर सूरी और रिवी को अपने साथ टेलकोन्स ले जाती है। हुकोई के इस फेल्यूर के कारण रमांडा उसे जनरल रैंक से निकाल देती है। फिर रमांडा नाकिया से मिलने हेती में जाती है। दरअसल किसी कारण की वजह से नाकिया पिछले 6 साल से गायब थी और वो यहाँ अकेले रहा करती थी। फिर रानी नाकिया से कहती है कि वो सूरी और रिवी को ढूंढ लाए। फिर हमें टेलकोन सिटी दिखाया जाता है, जहाँ सूरी नेमोर से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि वो रिरी को ना मारे, क्योंकि उसने वाइब्रेनियम डिटेक्टर गवर्नमेंट को नहीं दिया था। इसी बीच हमें नेमोर की ओरिजिन का पता चलता है। दरअसल उसका परिवार पहले अर्थ पे रहा करता था, पर उस समय वहाँ स्पेनिश लोग आकर उन पर राज करने लग गए, जिससे सभी लोग अपने भगवान से अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने लग गए। इसके बाद उसके भगवान भी उसे एक ग्रोइंग फ्लावर की तरफ जाने को कहा। वो ग्रोइंग फ्लावर सिर्फ वाइब्रेनियम पे उगता था। उसके बाद नेमोर की मोम और बाकी सभी लोग जैसे उस फ्लावर को पीते हैं, सभी लोग मारे जाते हैं, लेकिन जैसे ही उनका दोबारा से जन्म हुआ, उनके शरीर में बहुत सारे बदलाव आ गए और फिर वो टेलोकेन्स बन जाते हैं, जिसके कारण उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो ज्यादा देर पानी के बाहर सांस नहीं ले पाते थे, इसलिए वो सभी पानी में चले जाते हैं। उनका टेलोकेन्स का साम्राज्य यहीं से स्टार्ट हुआ। उस समय नेमोर की मोम प्रेग्नेंट होती है और पानी के अंदर ही नेमोर का जन्म होता है और पूरे टेलोकोन्स के लोगों में से नेमोर ही एक ऐसा इंसान था जो पानी के बाहर सांस ले सकता था और पानी के बाहर जिंदा रह सकता था। फिर जब नेमोर की मॉम की डेथ होती है
तो उनकी आखिरी इच्छा होती है कि उन्हें अपनी मातृभूमि में ही दफनाया जाए, जिसके कारण नेमोर उन्हें लेकर ओशियन से बाहर जाता है। लेकिन वो देखता है कि अभी भी स्पेनिश के लोग वहाँ अपना राज चला रहे होते हैं, इसलिए गुस्सा होकर नेमोर उन सभी लोगों को जान से मार देता है। फिर वहाँ अपनी मॉम को दफन करके वो वापस अपने ओशियन में लौट जाता है और इसी तरह वो काफी सेंचुरी से उसी ओशियन में रहता आ रहा है। फिर कुछ समय के बाद नाकिया भी वहाँ पहुँच जाती है और टेलोकेंस के कुछ गार्ड्स को मारकर सूरी और रिवी को लेकर वहाँ से किसी तरह निकल जाती है, जिस वजह से नेमोर काफी गुस्सा हो जाता है और वो वकांडा पहुंचकर वहाँ पूरी तरह से हमला करने लगता है। हम्बाकू और उनकी सेना भी नेमोर को रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन उसका सामना नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। उसके बाद वो क्वीन रामुंडा को जान से मार डालता है और सूरी से कहता है कि ये तो सिर्फ वार्निंग थी, अगर अपनी और वकांडा वासी की भलाई चाहती हो तो मुझसे मिल जाओ, नहीं तो मैं दोबारा अपनी पूरी फौज के साथ आऊंगा और पूरे वकांडा को तबाह कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सूरी काफी गुस्सा हो जाती है और वो किसी तरह ब्लैक पैंथर की जड़ी बूटी तैयार कर लेती है और उसको कंज्यूम करके बन जाती है ब्लैक पैंथर। इसके बाद वो अपने वकांडा के सैनिकों के साथ मिलकर एक शिप में बैठकर अटलांटिक ओशियन के बीचों बीच पहुंच जाती है, जहां टेलोकेंस पहले से मौजूद थे। इसके बाद इन दोनों की सेना में बहुत लंबी फाइट होती है, जहां दोनों सेना एक दूसरे की डटकर सामना कर रही होती है। फिर हम देखते हैं कि सूरी को यह पता चल जाता है कि नेमोर को उसकी शक्ति पानी से मिल रहा होता है, क्योंकि अगर वो पानी के बाहर भी फाइट कर रहा होता है तो फिर भी उसकी बॉडी में कुछ न कुछ पानी प्रेजेंट होता है। इसीलिए उसे कमजोर करने के लिए सूरी उस पे बड़े से ड्रायर का उपयोग करती है, जिससे उसकी बॉडी का सारा पानी सूख जाए और वो किसी तरह अंत में नेमोर को हरा देती है। और सूरी जैसे ही उसे मारने वाली होती है उसे उसकी मॉम की बात याद आ जाती है और फिर वो नेमोर को कहती है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो सरेंडर करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि नेमोर उसकी बात मान लेता है और अपनी आर्मी के साथ वापस टेलीकॉन्स में लौट जाता है। और जब वहाँ उससे पूछा जाता है कि तुमने सूरी से हार क्यों मानी, तब वो कहता है कि मुझे मालूम है कि वकांडा पर अब बहुत सारे हमले होने वाले हैं और इसके बाद उन्हें हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी और तब हम उनका फायदा उठाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि सूरी फाइनली अपने फ्यूनरल वाले कपड़े को जला देती है क्योंकि उसे अब मूव ऑन करना था। इसके बाद दिखाया जाता है कि हम्बाको को वकांडा का किंग बना दिया जाता है क्योंकि वो सूरी से ज्यादा अनुभवी था और दरअसल सूरी इसके लिए तैयार भी नहीं थी। इसके बाद हम देखते हैं कि सूरी हेती में जाती है नाकिया से मिलने, जहां नाकिया उसे अपने बेटे से मिलवाती है। दरअसल टिचाला ये नहीं चाहता था कि उसके बेटे के ऊपर वकांडा का कोई भी प्रेशर आए, वो उसे लड़ाई झगड़ों से दूर रखना चाहता था। इसीलिए नाकिया काफी सालों से वहाँ अकेली रह रही थी और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।